गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फ़िनॉल का चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। फ़िनॉल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ रहे थे। यहाँ है इसका मेथड, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट्स। डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? देखो, इसे हम बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एजोनियम क्या होता है? अगर नाइट्रोजन के ऊपर, देखो यहाँ N2 लग रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या कहलाता है? एजोनियम। N2 पॉजिटिव क्या हो जाता है? एजोनियम। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है यहाँ। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, फिनॉल बन जाती है, HCl निकल जाता है और N2 गैस जो है वो भी यहाँ से रिलीज हो जाती है। ये जो मेथड है ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने का मेथड है। बेंजीन है, बेंजीन का अगर नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन कराने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम यूज़ करते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, इससे बना है नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अगर किया जाता है तो बन जाता है एनिलीन। जब NH2 लगता है इसे हम क्या बोलेंगे? एनिलीन। और अगर एनिलीन की हम NaNO2 HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। आगे फिर इसका वही हाइड्रोलिसिस हमने कराया है और फिनॉल बन गया है। नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ये है, सोडियम ये लग रहा है बेंजीन सल्फोनेट। इसका फॉर्मेशन देखिए, अगर बेंजीन की फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन कराई जाती है तो इसका सल्फोनेशन हो जाता है। सल्फोनेशन हो गया है, SO3H ग्रुप यहाँ पे लग गया है। यहाँ तक आपने देखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये। अगर इस एसिड की रिएक्शन अगर हमने NaOH से किया है तो इसका सॉल्ट बन जाता है, हाइड्रोजन हट जाती है यहाँ से और बन जाता है SO3Na यानी कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब यदि इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaOH से, NaOH बेस है, इससे रिएक्शन कराई है 300 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने NaOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है ये? सोडियम फिनॉक्साइड है। अब सोडियम फिनॉक्साइड की अगर हमने क्या किए हैं? हाइड्रोलिसिस कराई है, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। ये H+ लगा हुआ है, जब एसिड की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ हमें फिनॉल मिल जाता है। तो ये हमारा फिनॉल बनाने का एक नेक्स्ट मेथड हो गया है आपका। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम फिनोलिक एसिड। फिनोलिक एसिड क्या होता है? यहाँ देखिए आप, फिनॉल लगा हुआ है और अगर यहाँ पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। Na नहीं होगा यहाँ पे, अगर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये क्या कहलाएगा? आपका सैलिसिलिक एसिड। अब अगर इसकी सोडियम, देखो इसका सोडियम सॉल्ट यहाँ पे हमने यूज़ में लिया है, डिस्टिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोलिक एसिड। फिनोलिक एसिड था हमारा सैलिसिलिक एसिड, इसकी NaOH से रिएक्शन करा के हमने ये बना लिया, क्या बन गया? सोडियम सैलिसिलेट बन गया है। अगर ये सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन हमने किससे कराई है? सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर होता है वो सोडा लाइम कहलाता है। सोडा लाइम हो गया है। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करने पर सोडा लाइम की एक विशेषता ये होती है कि ये डीकार्बोक्सिलेशन करता है। डीकार्बोक्सिलेशन करता है, एक कम कार्बन करने के लिए भी इसे हम यूज़ में लेते हैं। इसे पहले मैंने आपको बताया था, जब कन्वर्जन किया था हमने हायर एल्कोहल्स का लोअर एल्कोहल में, तो भी हमने ये यूज़ में लिया था। तो यहाँ देखिए, अगर हम सोडा लाइम लेते हैं तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि यहाँ से एक ग्रुप हट जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के रूप में अलग हो गया है यहाँ से, और ये फिनॉल ही रह गया है। तो ये फिनॉल बनाने का एक मेथड हो गया है। नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम कोल तार। कोल तार जो होता है उसका अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें एक फ्रैक्शन होता है मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। इसके डिस्टिलेशन में क्या होता है? 3 फ्रैक्शन हमें मिलते हैं, लाइट ऑयल फ्रैक्शन, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन एंड हैवी ऑयल फ्रैक्शन।
तो जो मिडिल ऑयल फ्रैक्शन होता है जो किस टेम्परेचर पे मिलेगा, 170 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो अगर मिडिल ऑयल फ्रैक्शन ये है आपका, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन के अंदर क्या क्या होता है, कोल tar के मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में फिनॉल होता है, क्रीसॉल होता है और नैफ्थेलीन होता है। अगर हम इस मिडिल ऑयल को क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करेंगे तो ये नैफ्थेलीन जो होता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और सॉलिड नैफ्थेलीन जो होता है वो डिपॉजिट हो जाएगा, जम जाता है और उसे हम फिर रिमूव कर लेते हैं इस मिक्सचर से बाय सेंट्रीफ्यूजिंग। रेस्ट ऑयल इज एजिटेटेड विथ NaOH सॉल्यूशन। अब जो बचा हुआ ऑयल है यानी कि नैफ्थेलीन हमने यहाँ से अलग कर लिया है, रिमूव कर लिया है। अब जो ऑयल बचा हुआ है उसमें क्या बचा है, फिनॉल बचा है और क्रीसॉल बचा है। अब इसे अगर हम NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो फिनॉल और क्रीसॉल के क्या बन जाते हैं, सोडियम सॉल्ट बन जाते हैं। यहाँ देखिए रिएक्शन देखिए आप, फिनॉल लिया है, क्रीसॉल लिया है, NaOH से जब रिएक्शन कराई है तो यहाँ पे क्या बन गया, H की जगह पे क्या आ जाएगा, Na, O नेगेटिव Na प्लस। ये क्या हो गया आपका, फिनॉल का सोडियम सॉल्ट और नेक्स्ट आप देखिए क्रीसॉल का सोडियम सॉल्ट आपको मिल गया है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इसमें CO2 गैस पास करेंगे। क्या किया आपने, पहले तो आपने क्या कर लिया था, मिडिल ऑयल को कूल किया था, कूल करने पे आपने किसको अलग कर दिया था, नैफ्थेलीन जब सॉलिड हो गया था तो नैफ्थेलीन सॉलिड होकर डिपॉजिट हो गया था, उसे आपने सेंट्रीफ्यूज के द्वारा अलग कर लिया। फिर आपने इसमें NaOH डाला है तो आपको इनके सोडियम सॉल्ट मिल गए हैं, फिनॉल और क्रीसॉल के। अब फिर आप इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। तो CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, आपको देखिए यहाँ से फिनॉल प्लस सोडियम कार्बोनेट, फिनॉल प्लस सोडियम कार्बोनेट यहाँ आपको मिल गया है। ये देख लिया आपने। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमने NaOH डाला है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन था, कौन सा सॉल्यूशन मिला था आपको, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ क्रीसॉल आपको मिला है। आपने इसमें NaOH डाला तो NaOH डालने पर ये सोडियम कार्बोनेट जो आपको मिल रहा है, ये फिनॉल के अलावा क्रीसॉल अगर है, क्रीसॉल भी इसी तरह से रिएक्शन कर सकता है। अगर क्रीसॉल इस तरह से रिएक्शन करके, यानी क्रीसॉल का जो आपको सॉल्ट मिल रहा है सोडियम सॉल्ट, ये भी इस तरह से रिएक्शन करके क्रीसॉल भी बना सकता है। तो हमने यहाँ फिनॉल ही क्यों दिखाया है, तो इसका रीज़न ये देखिए आप कि जो फिनॉल होता है ना, फिनॉक्साइड जो है ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ये ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO2 से इसने रिएक्शन कर लिया है और फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। सोडियम कार्बोनेट के रूप में यहाँ से आपकी क्या निकल गई है, यहाँ से आपका सोडियम कार्बोनेट के रूप में यहाँ से निकल गया है। देखिए यहाँ CO2 ने रिएक्शन किए, Na2CO3 यहाँ से अलग हो गया है और इसने यहाँ से रिएक्शन कर लिया है। अब इसमें ये बात ये आती है कि जो एक क्रीसॉल होता है इसमें क्या लग रहा है, बेंजीन रिंग में कौन सा ग्रुप लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगे हुए रहते हैं फिनॉल की रिंग में तो ये क्या करते हैं, ये इसको डिस्टेबिलाइज करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी किससे इंक्रीज़ होगी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें लगा हुआ है तो वो फिनॉल से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, फिनॉल से ज़्यादा एक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है और ये सॉल्ट जो है वो जल्दी फॉर्म होता है। पर हमने ये क्या बनाया है यहाँ पे, ये फिनॉल और क्रीसॉल में से NaOH से जो रिएक्शन पे ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, यानी सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो आपका क्रीसॉल से ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा बनने का यही रीज़न है क्योंकि ये बेस है। इन दोनों में से आपको ये देखना पड़ेगा कि एसिडिक कौन है। एक दूसरे तरीके से और बताती हूँ आपको कि हम यहाँ बेस से रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल की और क्रीसॉल की। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से एसिडिक कौन सा है। तो एसिडिक नेचर जो है फिनॉल की वो आप कैसे बता सकते हैं कि अगर यहाँ से H+ निकलता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे O नेगेटिव बनता है। O नेगेटिव यानी फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस से स्टेबिलाइज हो जाता है, रेजोनेंस से स्टेबिलाइज हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी एसिडिटी और इंक्रीज़ हो जाए तो इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए जो क्या करे,
इलेक्ट्रॉन को खींचे, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसमें लगा हुआ रहता है, जैसे लाइक एस नाइट्रो ग्रुप है, CHO ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, तब तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो फिनॉल से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए होने की वजह से इसके अंदर ये जो OH की एसिडिटी है वो फिनॉल के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये NaOH से कम रिएक्ट करेगा और ये जो है ये कम मात्रा में बनेगा। ये जो आपको ये दिखा रखा है ये क्या है, कम मात्रा में बनेगा इसकी तुलना में। क्रिसॉल का जो आपका ये सोडियम सॉल्ट है ये फिनॉक्साइड की तुलना में कम बनेगा, ये आपके पास अधिक मात्रा में उपस्थित है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ज़्यादातर पूरा जो फिनॉल है वो आपका कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है आपका, और फिर CO2 पास करने पे ये यहाँ पे इससे रिएक्ट करके फिनॉल हम अलग कर लेंगे। तो ये भी आपका जो है कोल तार से फिनॉल बनाने का मेथड है। फिनॉल इज़ फाइनली आइसोलेटेड फ्रॉम द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ फिनॉल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अब हम इस फिनॉल को आइसोलेट कर देते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा है फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम आ जाते हैं फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट एंड स्मेल। तो स्टेट तो क्या होती है इसकी, फिनॉल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, कलरलेस सॉलिड और लिक्विड होते हैं, पर ये कलर्ड हो जाते हैं जल्दी से। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें हमने एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया तो ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है इनका, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ये क्या हो जाते हैं, दे बिकम कलर्ड। तो ये आपको कलर्ड हो जाएंगे। वैसे कैसे होते हैं ये, नेचुरली ये कलरलेस सॉलिड और लिक्विड होंगे। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ये हम आगे और डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ स्टेट एंड स्मेल देख रहे हैं। अब फिनॉल का आपने ये नाम सुना होगा कि हम फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, लेकिन किसे बोलते हैं, जब जो फिनॉल का लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म जिसमें कि क्या होता है 5% वाटर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल का जो कौन सा लिक्विड फॉर्म है कंटेनिंग अबाउट 5% वाटर इज नॉन एज कार्बोलिक एसिड। फिनॉल हैव कैरेक्टरिस्टिक फिनॉलिक स्मेल होती है, इसमें फिनॉल की अलग ही स्मेल आती है। आपके घर में आप यूज़ करते हैं, जो हाउस क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिनाइल यूज़ करते हैं, फिनाइल नाम से हम लेके आते हैं। और भी चीज़ें होती हैं आजकल, लाइजॉल है वगैरह, ये आपके काफ़ी डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ करते हैं, इनमें क्या होता है, फिनॉल ही होता है और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिसके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन अगर ये फिनॉल जो होता है अगर इसे हमने ऑरली ले लिया, इनके मुंह में अगर ये चला जाता है तो ये कैसा होता है, पॉइजन का काम करता है। फिनॉल इज़ अ पॉइजन व्हेन टेकन ओरली। नेक्स्ट जो है इसकी है सॉल्युबिलिटी, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रही हूँ ये लिंक, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।